लोकसभा चुनाव में यूपी से कम सीट मिलने पर बीजेपी नेता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यूपी में विकास इतने काम हुए, इसके बाद भी जनता ने बीजेपी के खिलाफ क्यों वोट किया, ये समझ से बाहर है और इसकी समीक्षा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम उत्तर प्रदेश में खासतौर से हासिल नहीं हुए, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और पार्टी को कितना आत्मचिंतन करने की जरूरत है? आत्मचिंतन, समीक्षा, ये तो सब होगा ही और इसमें कोई शक नहीं है कि हमको वर्स्ट केस के अंदर भी ऐसा विश्वास था कि 65-70 के बीच में हमें सीट मिल जाएंगी। और ये ठीक है कि लक्ष्य तो हमने 80 का ही घोषित किया था, पर हम भी इस बात को स्वीकार करते थे कि नहीं, कुछ विपक्ष के अंदर जो हमारे कुछ अन्य नेता हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, कुछ तो उनको सीटें मिलेंगी, तो भी हम 65-70 के बीच में अपना आंकड़ा रख लेंगे, परंतु वो नहीं हुआ। और वास्तव में ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी है और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे आश्चर्य का भी विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश खास तौर से प्रदेश सरकार की दृष्टि से भी और केंद्र सरकार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रदेश रहा है। केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर तक, उसका परिणाम जमीनी स्तर तक, वो सबने देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र के अंदर विकास होते हुए देखा है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था बेहतर की है, इसको ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द कंट्री ये एस्टेब्लिश किया है, लोगों को आकर्षित किया है। यानी समझ में नहीं आता, इतना कुछ करने के बाद राम मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा भी हुई है। अब कैसे, इसलिए मैंने कहा कि आश्चर्य भी होता है कि अयोध्या जिस क्षेत्र में पड़ता है वो सीट भी जनता जनार्दन ने कहा कि हम भाजपा को नहीं दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जनता ने तीसरी बार एनडीए को बहुमत दिया है। जनता ने जो विश्वास जताया उसे हम पूरा करेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक लगी है, हम लोग भी उनके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। दिल्ली ने इतिहास बना दिया, दिल्ली में 7 की 7 सीटें तीसरी बार आज तक किसी पार्टी को गई ही नहीं। और दिल्ली में एक व्यक्ति 2 टर्म पूरा करने के बाद तीसरी बार सांसद बना ही नहीं था। ये सब रिकॉर्ड दे दिया है दिल्ली ने, दिल्ली को बारंबार। सर, दिल्ली में तो रिकॉर्ड बना है, लेकिन अगर देश भर की बात करें तो उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। क्यों? 400 पार का नारा था सर, 240 पर ही सिमट गया। कोई बात नहीं, 240 नहीं, 293। ये जो हमारी एनडीए को 293 मिला है, 272 संपूर्ण बहुमत बोलते हैं और हमको 293 मिला है। इसके बाद भी कौन है जो ये नैरेटिव बनाना चाहता है कि हमको नहीं मिला? हम तो 400 पार मांगे थे, लेकिन लोगों ने 272 पार ही इस देश का आंकड़ा है बहुमत का, और उससे 20 ज़्यादा, 21 ज़्यादा दे दिया देश ने। ये देश महान है जिसने पहली बार 1962 के बाद लगातार सरकार को तीसरी बार बनाने को दिया है एजेंडा, वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री। इधर जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह ने कहा कि इस बार जनता ने मौका नहीं दिया, चुनाव हारने की पूरी जवाबदेही मैं खुद लेता हूं। मुझसे कहां कमी हुई है, वोट क्यों कम मिले हैं, इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा। सारी जवाबदारी हार के मैंने मेरे ऊपर ली है। किसी ने कोई ढंग मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा कि किसी ने इस ढंग का काम किया। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सब ने पूरे दिलोजान से मेहनत करी। मेहनत करने में कोई कसर नहीं दी। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं कहीं कम पड़ गया हूँगा, लोगों को चीज़ें तो उसको मैं अध्ययन करूँगा, जानकारी लूँगा। नोएडा के सेक्टर 61 में स्थित पंचाचूली अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर 21 साल के एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। मृतक छात्र MIT कॉलेज में BSc का छात्र था।
अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता ने उन्हें जिताया है, लोगों को अखिलेश पर भरोसा है। 2027 में बीजेपी फिर हारेगी, ये हुंकार उन्होंने भरी है। मुद्दा था हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की नीतियों का था, कार्यक्रमों का था, जिन पर लोगों को यकीन विश्वास है। 27 का चुनाव होगा, देख लीजिए, सफाया रहेगा, बीजेपी विरोध में बैठने लायक भी नहीं रहेगी। खबर बिजनौर से। एनकाउंटर में गोली लगने से एक बदमाश जख्मी हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गिरफ्तार बदमाश पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का आरोप है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर झालू रोड पर यह एनकाउंटर हुआ। कौन? उधर आगरा में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। थाना ताजगंज क्षेत्र के तोरा का ये मामला है। हापुड़ में हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा कि ट्रक का ड्राइवर खाना बना रहा था। उसी दौरान झाड़ियों में आग लगी जो फैलते हुए ट्रक तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। ये ट्रक ओडिशा से हरिद्वार जा रहा था। और अब खबर फिरोजाबाद से। ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 3 जख्मी हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना मक्खनपुर क्षेत्र का ये मामला है। इधर अयोध्या में पुलिस ने एक बीमा प्रबंधक से लूट का खुलासा किया। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीमा कंपनी के प्रबंधक जितेंद्र से 1,19,000 रुपए की लूट हुई थी। इस लूट में गिरफ्तार बदमाशों में से 3 बदमाश शामिल थे। 2 जून की शाम कैंट क्षेत्र से लूट हुई थी। लूट की घटना घटित हुई थी जिसमें 1,19,480 रुपए की मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सर्विलांस टीम और कोतवाली कैंट की टीम शिव साहब के नेतृत्व में लगी थी, जिन्होंने कल 6 लोगों को चोरी और डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इसमें से जो लूट की घटना में शामिल 3 लोग हैं। और अगली खबर बाराबंकी से। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन आज बाराबंकी प्रशासन ने अनोखी मुहिम शुरू की है। 30 साल से ऊपर के पेड़ों पर QR कोड लगाया जाएगा। इस मुहिम में वन विभाग ने बाराबंकी शहर के 12 विरासत पेड़ों को चिन्हित किया, उन पर QR कोड लगाया गया। इस मुहिम के तहत जिले में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में कोई भी व्यक्ति फोन करके 30 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों की जानकारी देकर उसे विरासत वृक्ष के रूप में टैग करवा सकता है। सबसे पहले तो समस्त जनपद वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक मुहिम की शुरुआत की गई है जो नो योर ट्रीज के नाम से है। आइडियली अगर हम क्लाइमेट चेंज जो अभी बढ़ते हुए तापमान है उन सभी के मद्देनज़र देखे जाए तो IPCC द्वारा बताया गया है कि 122 पेड़ प्रति वर्ष प्रति आदमी के हिसाब से होना चाहिए। उस हिसाब से जितने भी हमारे पुराने भी पेड़ हैं उन सभी पुराने पेड़ों को, खासकर जो हमारा यूथ है जो मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीज़ों को ग्रहण करता है, जो इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, उन सभी को पेड़ों के साथ हमारे जो सांस्कृतिक भी पुराना लगाव है उस सभी को ही वापस पुनर्जीवित करने के लिए और लोगों को पेड़ों के साथ जोड़ने के लिए एक हमने मुहिम शुरू की है जिसका आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा शुरुआत की थी। और अगली खबर संभल से है। खूंखार कुत्तों के झुंड ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई। बुजुर्ग महिला अपनी बेटी से मिलने जा रही थी, तभी वो इस हमले का शिकार हुई। मामला संभल कोतवाली के मियासराय का है। लोगों का कहना है कि इस इलाके में कुत्ते खूंखार हो गए हैं और अक्सर ही लोगों पर हमला कर देते हैं।